सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ज़रा इस पर ही गुफ्तगू कर लेते हैं। ज़ाहिर महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, गो के ख़ुद वज़ीर आज़म ने इस पर एक्शन भी लिया। कुछ अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम भी हुई हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर, लेकिन अब भी इसके बावजूद भी लोग परेशान हैं। और इस महंगाई के हवाले से अपोजिशन कितनी सरगर्म हो रही है। ज़ाहिर मार्च की बातें भी की जा रही हैं। निसार चीमा मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। निसार चीमा साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि हम मार्च में APC बुलाएंगे, सबको मुत्तहिद करेंगे। मौलाना साहब से भी ज़ाहिर है आयात सादी साहब की मुलाकातें हुई। अब ये जो महंगाई के बारे में अभी बिलावल भुट्टो बात कर रहे थे, आप लोग भी बात करते हैं, तो इस हवाले से आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है? मिल बैठ के क्या करेंगे? एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, रैलियाँ निकालेंगे, क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए सुमैया, इस वक्त जिस तरह के आपको पता है कि पूरी कौम जो है उसका सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। महंगाई का वो हाल हो गया है। पिछले 1.5 साल में इन्होंने महंगाई के वो रिकॉर्ड कायम किए हैं, महंगाई के वो बम गिराए हैं जिनकी इससे पहले हमारी मुल्की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अब तो ये है कि आपको पता है कि मिडिल क्लास आदमी जो है उसके लिए भी घर का खर्चा चलाना बिल्कुल मुमकिन नहीं रहा। ना वो बच्चों की फ़ीसें दे सकते हैं, ना वो बिल अदा करने के काबिल हैं, ना ये है कि किसी के इलाज मुआवजे की ज़रूरत हो वो नहीं अदा कर सकते। बात यह है कि इस वक्त तो हालत ये है कि पूरी कौम जो है वो अब जोलियाँ उठा के दुआएं कर रही है कि या अल्लाह इस नायल ज़ालिम हुकूमत से निजात दिला। बाकी ये जो नायल भी हैं बिल्कुल ये नालायक लोग हैं, ये इस काबिल नहीं है, ना कोई प्रोग्राम था, ना पॉलिसी, ना कोई प्लानिंग, ना विजन। नहीं, सवाल मेरा ये नहीं है ना, अब तो ये तो झूठे वादे, झूठे दावे सारे कुछ, कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया सिवाय एक वादे के कि इन्होंने बाकी कौम की जो चीखें निकलवा दी हैं। देखिए बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या है? अब आप लोग करेंगे क्या? आप लोग अपोजिशन है, सिर्फ बातों से देखिए स्ट्रेटजी का आपने पूछा जी, नहीं होगा ये। देखिए हम तमाम ऑप्शन जो हैं वो ज़ेर गौर हैं और उसके लिए ये है कि सारी जो अपोजिशन है, अपोजिशन के कायदीन जो हैं वो आपस में राब्ते में हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसमें पूरी कौम और सारी अपोजिशन जो है वो यकसू है, एक पेज पे है और इंशाल्लाह कौम की दुआएं रंग लाएंगी। जिस तरह गरीब लोगों के साथ इन्होंने जुल्म किया है, गरीब लोगों की बद्दुआएं जो है इंशाल्लाह इनको ले डूबेंगी। वैसे इनकी करतूत ही काफ़ी हैं अपनी तबाही के हवाले से। ये तो चले एक तनकीद हो गई ना, सारी मुत्तहिदा अमलन आप लोग क्या करेंगे? सारे कायदीन, पहले मौलाना साहब ने जो धरना दिया 10-12 रोज़ का, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। वो फ़ायदा मियाँ साहब के बाहर जाने की सूरत में हुआ। अगर मियाँ साहब बाहर से नहीं आ रहे हैं, सिर्फ शहबाज शरीफ आ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ क्या करेंगे? मरियम तो खासे अरसे से चुप हैं। अमलन बताएं ना, अमलन आप लोग क्या करेंगे? रैलियाँ निकालेंगे, धरने देंगे, क्या करेंगे? नहीं देखें हम हर जमहूरी तरीका जो है वो अपनाएंगे। अच्छा। हमने उनकी तरह वो कंटेनर वाली अपोजिशन नहीं करनी। हमने गैस और बिजली के बिल नहीं जलाने, हमने लोगों को बगावत पे नहीं उकसाना, सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देनी। हमने जमहूरी तरीके से इस नायल और ज़ालिम हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपोजिशन के कायदीन मिल बैठेंगे, स्ट्रेटजी तय होगी, लाएअमल तय होगा और पूरी अपोजिशन और कौम जो है इस मामले में बिल्कुल यकसू है कि इनसे निजात हासिल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। चलें, कौम तो यकसू है, अब आप लोगों को भी यकसू होना पड़ेगा। पॉइंट टेकन। ज़रा एक और ख़बर मैं शेयर कर लूँ, फिर उस पर ही बात करती हूँ। ज़ाहिर मियाँ लंदन में मौजूद हैं इलाज की गर्ज से और उन्होंने ज़मानत ली हुई अदालत से। अब उसमें जो तौसी है वो पंजाब हुकूमत ने उनको देनी है और तौसी के हवाले से ही एक इजलास हो रहा है जिसकी सदारत कर रहे हैं राजा बशारत साहब जो कि सूबाई वज़ीर क़ानून है। अब इस पर ये देखेगी, जाहिर सी बात है हुकूमत, पंजाब हुकूमत, कि अब इस पर उनको ज़मानत देनी है नहीं। कुछ रिपोर्ट्स भी उनकी जो हैं वो पेश की जा रही हैं। तो इस इजलास की सूरत हाल क्या है, माविश सुहेल से जान लेते हैं। माविश, ये इजलास जो शुरू हुआ है, क्या मुस्लिम लीग नून के लोग इसमें मौजूद हैं? जी माविश। इजलास की सदारत जो है वो वजीर कानून राजा बशारत कर रहे हैं और वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोमिन आगा भी इजलास में मौजूद है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह जो थे महमूद अयाज नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ की जमानत का नाम है तो मुस्लिम लीग नून ने जो है वो खत भी लिखा है पंजाब हुकूमत को कि 24 घंटे में बहुत थोड़ा वक्त उनको दिया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट है।
वहां पर आ सके, लेकिन खत मिलिट्री डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारा की तरफ से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को लिखा गया। मुस्लिम लीग नून ने डॉक्टर अदनान के लिए वीडियो लिंक पर खसूसी इजलास में शिरकत का मुतालबा किया है और हुकूमत पंजाब की खसूसी कमेटी ने मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों को आज के इजलास में तलब किया था और हुकूमत की ईमेल 19 फरवरी को रात को मौसूल हुई थी उन्हें और गुज़श्ता 24 घंटे से भी कम के नोटिस पर खसूसी कमेटी के इजलास में बुलाया गया। ये खत का मतन था और इस कम वक्त पर इजलास में पेश होना नामुमकिन था। यदि खत में लिखा तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो इजलास में शरीक नहीं है माविश? बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने इजलास में आने से जो है वो मदद के लिए और इजलास की सदारत उनके वज़ीर कानून राजा बशारत कर रहे हैं और मुस्लिम लीग ने जो है इस इजलास का जो है वो बॉयकॉट कर दिया। खसूसी कमेटी ने नवाज शरीफ की सेहत के बारे में खत तो साबित करने वाले रहनुमाओं को और कमेटी ने मुतल्लिका रहनुमाओं को आज पेश होकर नवाज शरीफ की सेहत और मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में ब्रीफ करने के लिए कहा था, लेकिन खसूसी कमेटी ने नवाज शरीफ, ख्वाजा हारिस और अता तारा को ईमेल भी जो है वो की थी और नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक के मामले पर वज़ीर कानून राजा बशारत की सरबराही में कमेटी भी कायम की गई थी, लेकिन क्योंकि कमेटी नवाज शरीफ की सेहत और मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेकर जमानत में तौसीक का मामला था, इस पर सिफारिशात भी अभी देगी और जिन रहनुमाओं को मुरासला जारी किया गया था इन्हें नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन पोजीशन की वजाहत के बारे में भी कहा गया था। मुरासले में नवाज शरीफ इनके नुमाइंदों को कमेटी में प्रेजेंट होने का भी कहा गया था। जी ठीक है माविश, बहुत शुक्रिया आपका। चीमा साहब, अब आप लोग बाइकॉट कर रहे हैं, बाइकॉट करके आप लोग अगर इजलास में जाएंगे ही नहीं तो अपना मौक़िफ़ कैसे पेश करेंगे? ये कोई आम मामला है, कोई आम मामला तो नहीं है कि अगर आप इसको इग्नोर भी कर दें और बाइकॉट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए जनाब, मियां नवाज शरीफ की जो सेहत की सूरत हाल है वो सबके सामने है। वो मेडिकल बोर्ड के जो हेड थे यहाँ पे देखें, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद एजाज साहब, जिनके ज़ेर इलाज रहे मियाँ साहब, और उस मेडिकल बोर्ड के वो सरबराह थे और ये बोर्ड के तमाम अरकान जो हैं वो सरकारी मुलाजम हैं और उनकी रिकमेंडेशन पे मियाँ साहब बाहर गए। उनके सामने अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। हमने मौक़िफ़ क्या बयान करना है? बात यह है कि ये तो तंग नज़र लोग हैं। हुकूमत से तो हमें पहले भी किसी खैर की कभी भी तवक्को नहीं रही। ये तो बहुत ही तंग नज़र है। इन्होंने तो ये कि तंग नज़री की भी नई मिसालें कायम की हैं। यह है कि इसमें ये मेडिकल इशू है मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत का, इसको मेडिकल ग्राउंड पे ही हल होना चाहिए। इसको सियासतबाजी का एक बुनियाद नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये अगर ये कि तंग नज़री का मुजाहरा ना करे तो ये कि लंबी चौड़ी मीटिंग्स और डिस्कशंस की ज़रूरत ही नहीं है। बात यह है कि वहाँ से ये कि उनकी जो रिपोर्ट्स आ गई हैं और जाहिर है कि उनको नहीं, इलाज तो उनका वो बिल्कुल ज़ेर इलाज जब रिपोर्ट्स आ गई हैं जी उनकी वजह, वो उनके जो लेटेस्ट अब जो है कि उनकी जो पोजीशन है उसके बारे में अब वो रिपोर्ट्स आई हैं। क्या रिपोर्ट्स काफ़ी नहीं है? क्या ये काफ़ी नहीं है कि मुल्क का एक जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, जिसको ये कि सरकारी मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंड किया कि इनको बैरून मुल्क इलाज की ज़रूरत है और अगर बर वक्त इलाज ना हुआ तो खुदा न खास्ता उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। ये लंबी चौड़ी मीटिंग्स की क्या ज़रूरत है? ये मीटिंग्स भी तंग नज़री की एक दलील है। सच्ची बात यह है कि उनको ये अगर कोई ये इंसानी हमदर्दी वाली कोई फ़राख दिल हुकूमत होती तो ये है कि जी कोई मीटिंग्स की ज़रूरत नहीं है। वो कहते जी बिल्कुल, जब तक ये है कि वो उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता वो आराम से रहे जी। ये तो बार बार मीटिंग्स करना और रिपोर्टें मंगवाना जी क्या तरीका है? ये एक मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। आपको याद है कि बेगम कलसूम नवाज जब सुमैया मेरी बात सुने, जब ये कि आपको याद है बेगम कलसूम नवाज जब मिस्र मग पे थी उस वक्त भी ये लोग तंग नजर लोग उनकी ये बीमारी का मजाक उड़ाया करते थे। नहीं, मजाक उड़ाने की बात नहीं है। मैंने गुजारिश की कि जब बेगम कलसूम नवाज डेथ बेड पे थी, मिस्र मग पे थी, उस वक्त भी ये लोग जो है तंग नजरी का मुजाहरा करते रहे और उनकी बीमारी का मजाक उड़ाते रहे। मैं समझता हूँ कि जो हालत है यह है कि मियां साहब की, और वो एक आम शख्स नहीं है। देखिए बात ये है, सर बात सुने, सर मेरी बात सुने, आप जवाब देना। सर तकरीर थोड़ी करनी है। आप मुझे ये बताइए कि नई रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, तो वो रिपोर्ट्स आप लोग कब देंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि सब पुरानी रिपोर्ट्स हैं। नहीं, कौन सी रिपोर्ट्स पुरानी है? ये आप किस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही हैं? सर मैं नहीं जिक्र करी, हुकूमत कह रही है कि ये रिपोर्ट दी गई हैं पुरानी रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट? ये हुकूमत कह रही है, मैं नहीं कह रही। नहीं, हुकूमत की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी है? हुकूमत के कहने से ये है कि वो जो है वो पुरानी हो जाती हैं।
ये मेडिकल बोर्ड के वहाँ सरबराह मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज साहब, क्या उन्होंने कहा है? सर पंजाब हुकूमत ही देगी परमिशन। क्या डॉक्टरों का जो बोर्ड है उन्होंने कहा है कि पुरानी रिपोर्ट से के अल्फाज हैं, वो सूबाई वजीर सेहत हैं। ठीक है, मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके मजीद बीच करेंगे और ज़रा ये भी बात करेंगे कि अब जो मार्च का प्लान बना रही है अपोजिशन, वो किस तरह से बना रही है और हुकूमत कितने पानी में, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। कुछ बीआरटी मंसूबे की बात कर लेते हैं। तो पेशावर का बीआरटी मंसूबा जो है वो किसी तरह ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर रोज़ हम देखते हैं कि एक नई तारीख दी जाती है कि अब बीआरटी मंसूबा जो है वो शुरू हो जाएगा, फार हो जाएगा, लेकिन जो फंड्स थे अब उसके लिए भी मसले मसाइल सामने आ गए हैं। अब मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 4 अरब से ज़ायद के इजाफी फंड्स जो हैं वो मांग लिए गए हैं और जो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने 4 अरब 28 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स के लिए हुकूमत को खत भी लिख दिया। एक रिपोर्ट बनाई गई है, पहले ज़रा आप वो देखिए फिर इस पर बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली की एक और जीती जागती मिसाल। पेशावर मेट्रो बस चलानी है तो और निकालो माल। पेशावर बीआरटी मंसूबा नजरसानी शुदा फंड्स में भी मुकम्मल होना मुश्किल हो गया। मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 4 अरब से जायद के इजाफी फंड्स मांग लिए गए। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 4 अरब 28 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक इजाफी फंड्स की मंजूरी एक बार फिर एक्निक से ली जाएगी। बीआरटी मंसूबे के टीम लीडर ने PC1 भी तैयार कर लिया। दस्तावेज के मुताबिक इजाफी 1.5 अरब रुपए बस स्टेशन नंबर 19 और 31 के दरमियान बस स्टेशनों पर खर्च होंगे। ट्रांस पेशावर के दफ्तर, बस डिपो और पार्क के लिए भी इजाफी 1.5 अरब रुपए मांगे गए हैं। कंसल्टेंट की सुपरविजन पर भी 1 करोड़ 35 करोड़ रुपए की इजाफी लागत आएगी। बस स्टेशन नंबर 1 से 8 तक 98 करोड़ रुपए इजाफी खर्च होंगे। ज़रा इस पर डिटेल बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नुमान हमारे साथ हैं पेशावर से। मोहम्मद नुमान, वैसे ही इस मंसूबे पर इतनी लागत आ चुकी है, अब इजाफी फंड्स मांगे जा रहे हैं, क्या ख़त में लिखा क्या गया है पेशावर की जानिब से, यानी कि जो हुकूमत है उसकी जानिब से? जी बिल्कुल, अगर फ़ंड्स की हम बात करें तो ये तीसरी बार है कि जो बीआरटी मंसूबा है इसके लिए फ़ंड्स में PC1 के ज़रिए तीसरी बार तब्दीली की गई है। जब अक्टूबर 2017 में ये मंसूबा शुरू हुआ था उस वक्त इसका एस्टिमेट लगाया गया था अराउंड 49 अरब रुपए। उसके बाद नज़रसानी PC1 तैयार किया गया और वो उसकी रकम 56 अरब रुपए से बढ़ गई, तकरीबन 56 अरब से 59 अरब रुपए के दरमियान बनी। और अभी आज ये बोल न्यूज़ को एक डॉक्यूमेंट मिला है और उसमें ये डिमांड की गई है पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कि 4 अरब 28 करोड़ रुपए मज़ीद हमें चाहिए ताकि ये जो मुख्तलिफ बस स्टेशंस हैं, इसके अलावा बसों का जो डिपो है, पार्क है, पार्क एंड राइड की फैसिलिटीज़ हैं, इसके अलावा दीगर जो इससे अलाइड फैसिलिटीज़ हैं उन पर खर्च होने हैं और इसके बग़ैर ये जो मंसूबा है उसको मुकम्मल करने में मुश्किलात पेश आएंगी। आज मुआवन खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगश ने भी इसकी तस्दीक किया और ये कहा है कि जी बिल्कुल हमें मज़ीद फ़ंड्स चाहिए, 4 अरब 28 करोड़ रुपए। और PDA की जानिब से ये जो ख़त है ये सूबाई हुकूमत को लिख दिया गया है और इसकी बाकायदा एक्निक से मंजूरी भी ली जाएगी। अब देखना ये कि हुकूमत का इस पे क्या रद्द अमल सामने आता है। लेकिन जहाँ तक तारीखों की आपने बात की कि जी ये मंसूबा तारीखों पर तारीखें इसकी दी जा रही हैं। जब अक्टूबर 2017 में ये मंसूबा शुरू हुआ था तो एक सीनियर वजीर ने ये कहा था कि 6 माह का इसके लिए अगरचे वक्त हमने मुकर्रर किया है, इसके अंदर इसको मुकम्मल करेंगे। तहम उनकी कोशिश होगी कि 5 माह के अंदर इसको मंसूबा ये मुकम्मल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। तहम बदकिस्मती ये है कि ये जो मुसलसल तारीखें बदली जा रही हैं, तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद डेडलाइंस दी गई हैं इसकी तकमील के लिए और जो मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स की गई हैं तरक्याती काम के दौरान,
तो लगता है ये कि इसकी वजह से ये जो मंसूबा है तीसरा साल शुरू होने वाला है, ये वाकई में इस मंसूबे के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि साल शुरू होने वाला है। ज़ाहिर है ये मंसूबा वाकई एक मुश्किल बनता चला जा रहा है हुकूमत के लिए। क्या मार्च की तारीख दी गई थी शौकत यूसुफजई की जानिब से, क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं कोई एक फेज इसका शुरू किया जा सकेगा मार्च में, या आपको मार्च में भी ऐसी कुछ सूरत हाल नजर नहीं आती? जी शौकत साहब की जानिब से तो मुख्तलिफ तारीखें दी जाती हैं। मार्च का उन्होंने कहा था, अभी हालिया बयान उनका अप्रैल के हवाले से आया है। जो अजमल वज़ीर हैं उनकी जानिब से, जो कबायली अजला के मुशीर हैं उनकी जानिब से जून की तारीख दी गई थी। सरकारी वकील जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा, उन्होंने 30 जुलाई की डेडलाइन दी। वज़ीर आला से लेकर मुआवने खुसूसी और इवन सरकारी वकील तक मुख्तलिफ तारीखें दी जा रही हैं और इसी वजह से लोग काफ़ी मायूस भी नज़र आते हैं। और अगर हम ये कहें कि इस मनसूबे को अगरचे एक इलेक्शन कैंपेन के तौर पर जल्दबाजी में शुरू किया गया था, बगैर PC1 तैयार किए शुरू किया गया था, तो इसकी वजह से तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ये तवक्को की जा रही है कि जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा और इसमें आम जो लोग हैं उनको मयारी सफरी सहूलियात दस्तियाब होंगी, जो रश का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा, सड़कों की हालत बेहतर हो जाएगी। वो तो उसके बाद की सूरत हाल होगी जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा। नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल करने की बातें भी सामने आई थी, इससे उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा। सही, वो तो बाद की बात है ना नुमान, के फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरह की खबरें भी सामने आई थी कि BRT मंसूबे में नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से कई लोगों ने शिकायत की, बार बार तोड़ के बार बार बनाया जाना। तो पेशावर की शहरी क्या कहते हैं, उनको कितनी अज़ियत होती है इस चीज़ से? जी बिल्कुल, शहरी तो काफ़ी मायूस नज़र आते हैं क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ, सैकड़ों दरख्त काटे गए, इन्वायरमेंट को इसकी वजह से नुकसान पहुंचा। लोगों की जो तवक्कुआत थी, जो उनका सब्र का पैमाना था, वो लबरेज हो गया क्योंकि 6 महीने का मंसूबा तीसरे साल में दाखिल हो गया है और अभी भी तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं। अब ये कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि अब ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा, लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जुलाई से पहले शायद ये किसी वक्त में ये मंसूबा शुरू हो जाएगा और उसके बाद शायद जो लोग हैं उनके जो मसाइल हैं उसमें कुछ कमी वाक़या हो सके। अच्छा, जुलाई में आपने कहा कि शायद मंसूबा शुरू हो जाए, कोई एक फेज शुरू होगा, बाकी फेज की क्या सूरत हाल है? जिस तरह भी आपने मुझे डिटेल्स दी कि अगर और फंड्स मांगे गए हैं और जिस चीज़ों के लिए फंड्स मांगे गए हैं कि बस स्टेशंस बनाने हैं, दफातर बनाने हैं, बस डिपो बनाने हैं, पार्क बनाने हैं, तो कितना हद तक मुकम्मल हो जाएगा कि जुलाई में आपको लगता है कि कुछ शुरू हो सकेगा? अभी जो हम मुख्तलिफ वज़रा की और जो इसको चलाने वाले, इस मंसूबे को इम्प्लीमेंट करने वाले इदारे हैं, उनसे जो हमें मालूमात मिल रही हैं तो उनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से ये जो बस है इसको हम BRT कॉरिडोर पर शुरू कर दें। और उसके बाद ये जो अतराफ़ की सड़कें हैं, और ये भी मंसूबा था कि जहाँ से ये BRT कॉरिडोर गुजर रहा है तो कम से कम 3 लेन रखी जाएंगी ताकि जो दीगर ट्रैफिक है उसमें कोई खलल वाक़या ना हो। तो बाज़ जगह ऐसी हैं कि वहाँ पर 3 लेन्स नहीं हैं। इसके अलावा पार्किंग की जो फैसिलिटीज़ हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर ये बन रही हैं, अभी तक वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, उन पर भी काम हो रहा है। और इसके अलावा जो मॉल्स हैं और जो दीगर सहूलियात हैं उन पर भी काम हो रहा है। इवन जो बस स्टेशन हैं वो भी जो सारे स्टेशन हैं, 30 से ज़ायद स्टेशन हैं, उन पे भी काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। चंद एक स्टेशंस को मतलब उनकी फिनिशिंग चल रही है। तो अभी लगता ये है कि इसमें जो कंसल्टेंट है और जो डोनर एजेंसी है उनकी जो डॉक्यूमेंट है उससे तो ये भी पता चला है कि जून 2021 इसकी डेडलाइन है इस मंसूबे के मुकम्मल होने की। अच्छा। तो शुरू इनकी कोशिश यही है कि अप्रैल या जुलाई से पहले किसी वक्त में इस बस को कॉरिडोर पर लाएं और उसके बाद जो बाकी काम है उसको साथ साथ चलाते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही नुमान, आप हमें डिटेल दे रहे थे। साथ ही हमारे रहिए चीमा साहब, ज़ाहिर है ये वाकई BRT मंसूबा जो है वो गले की हड्डी बन चुका है KP के गवर्नमेंट की, और ज़ाहिर है उसको बनाना भी है, कंप्लीट भी करना है। अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिया हुआ है, ज़ाहिर FIR तहकीकात भी नहीं कर सकती है। अब अपोजिशन क्या कर सकती है और अपोजिशन का क्या प्लान है? BRT मंसूबा जो आवाम के दर्द सर बन चुका है, अपोजिशन इस पर क्या करेगी?
देखिए बात यह है कि ये BRT मनसूबा जो पेशावर का है, ये इस हुकूमत की PT हुकूमत की नाअहली और बदइंतज़ामी का मुँह बोलता सबूत है। ये एक टिपिकल एग्ज़ाम्पल है। देखें बात यह है कि जो डेडलाइन ये मुकर्रर करते रहे, बार बार ये उसमें तब्दीली करते रहे, तोसी करते रहे, फिर यह है कि जो अखराजात थे उसमें बार बार बेतहाशा इजाफा होता गया। अब हालत ये है कि इसमें जो अब जो अखराजात का अब तखमीना है वो लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद की जो मोटरवे हैं, ये जो मेट्रो है उसके मजबूरी अखराजात से भी ये बढ़ के है, अंदाज़ा कर लें। और ये जैसे आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जब FIA को हुक्म दिया ये तहकीकात का, चूँकि करप्शन के एलिमेंट का भी उन्होंने जिक्र किया, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए। ये अंदाज़ा कर लें कि ये सुप्रीम कोर्ट में गए स्टे के लिए कि जनाब नहीं, ये इसको रुकवाने के लिए कि FIR इसकी इन्वेस्टिगेशन ना करें। अगर इनका दामन साफ़ है, अगर इनके हाथ साफ़ हैं, तो क्यों ये है कि FIR को रोकते हैं ये इस तहकीकात से। बात यह है कि इसमें करप्शन भी है, इसमें नाअहली भी है, इसमें बदइंतज़ामी भी है, और ये सब इन चीज़ों का मजबूआ है ये हुकूमत जो है। देखिए बात यह है कि ये सच्ची बात यह है कि BRT मनसूबा जो है वो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, वरना यह है कि ये वाहिद एग्ज़ाम्पल है। देखें आपको पता है कि वाहिद बड़ा मनसूबा है जो उन्होंने शुरू किया था। बाकी तो आज तक ये है कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो सारे तरक्याती मनसूबे जहाँ छोड़ के गई है वही रुके हुए हैं। कोई और मनसूबा बड़ा या छोटा इन्होंने शुरू नहीं किया। ये एक मनसूबा था जो शुरू किया हुआ था और जो उसका असर हो गया आपके सामने है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। निसार चुमा साहब हमारे साथ मौजूद है और मोहम्मद उमान आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे। एक्साइटमेंट बहुत है और मैच शुरू होगा आज रात 9 बजे, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद। वेलकम बैक जनाब। और PSL का बुखार सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है और हर शख्स जो कि क्रिकेट का शेदाई है वो देखना चाहता है कि ज़ाहिर जब पूरी सुपर लीग इस वक्त पाकिस्तान में खेली जाएगी तो वो कैसा मंजर होगा। और आज जब ये ओपनिंग सेरेमनी है जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और 7 बजे जो है ये ओपनिंग सेरेमनी होगी। रात 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कोटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच खेला जाएगा। ज़ाहिर है ना सिर्फ कराची के जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो बहुत खुश हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट जो है उनका जोश व खरोश दीदनी है और लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं और अपनी एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे हैं। जो लोग क्रिकेट स्टेडियम नहीं जा सके हैं वो घरों में बैठकर मैच देखेंगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो कि क्रिकेट स्टेडियम पहुंची है लोगों की और वहां पर जाके वो क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इरशाद संजनानी हमारे साथ हैं नेशनल स्टेडियम से, उनसे जानते हैं वहां पर क्या सूरत हाल है। इरशाद आप क्या बताएंगे, कैसा जोश खरोश देखा जा रहा है आज के मैच को लेकर? जी, PSL का 5वां एडिशन और हम तैयार हैं और ये सॉन्ग भी है बाकायदा इसका PSL 5वें एडिशन का। और नेशनल स्टेडियम के अतराफ जो है एक इंटरनेशनल आलमी जो मुकाबले होने जा रहे हैं, बाहर के आने वाले जो कि हमारे क्रिकेटर्स हैं और हमारे अपने जो क्रिकेटर्स हैं इसके साथ खेल रहे हैं और बड़ी गेमा गेमी है। और आप पीछे देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस तय है, इसमें ख़वातीन और मर्द हजरात भी और आने जाने के जो मुख्तलिफ जो रास्ते बंद किए थे, सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल स्टेडियम की तरफ जिनके पास टिकट्स हैं उनको आने की इजाज़त है। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, चाचा क्रिकेट। चाचा क्या कहेंगे, बड़े अरसे के बाद जो है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बाहर रही हो, पूरा PSL इस मुद्दा पाकिस्तान में हो रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ, उसकी दुआएं रंग लाई है और फिर PCB की मेहनत है और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था इमरान खान ने कि इंशाल्लाह पूरा PCL जो है पाकिस्तान में इस साल खेला जाएगा 5वां एडिशन। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है, जीत है पाकिस्तान की कि जिस तरह इंडिया में पूरे जो है IPL होता है, अभी हम भी PCL पूरे पाकिस्तान के जो है ना शहरों में करा रहे हैं और आगे जो है ना ये ज़्यादा शहरों में जाएगा। और ये जीवे पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान है। आप देख सकते हैं इन्होंने जबरदस्त किस्म को इसी तरह पूरा एक ग्रुप आया हुआ है, इन्होंने पाकिस्तान का झंडा पहना हुआ है। आप क्या कहेंगे भाई? भाई हम तो यही कहेंगे जिस तरह PSL का सॉन्ग है, हम तैयार हैं PSL 5 की ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए। हम तैयार थे और तैयार हैं PSL 5 के पूरी पाकिस्तान के अंदर होने के लिए और हम तैयार हैं इंशाल्लाह दुश्मन को हराने के लिए। दुश्मन को हराने के लिए तैयार है और ये भी बड़ी जबरदस्त किस्म की डिजाइनिंग के साथ है। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पूरा PSL को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे लिए सब टीम एक है। कोई तो एक प्लेयर होगा? प्लेयर है वाटसन।
वाटसन जो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा खतरनाक, अगर वो खड़ा हो जाए तो फिर खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा देता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं और कुछ नारे वारे तो हो जाएं। जीवे 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 जीवे, इस तरह भी आप देख सकते हैं पूरा जो है हम देख रहे हैं कि पूरा स्टेडियम बड़ा सजा हुआ है। सिक्योरिटी के इदारे, पुलिस और रेंजर्स भरपूर तरीके से सिक्योरिटी के देने के लिए तैयार है। इस वक्त आप पीछे भी देख सकते हैं कि ये बाकायदा यहाँ पे जैसा भी थोड़ी देर के बाद जो है PSL की जो ओपनिंग सेरेमनी है और ओपनिंग मैच होगा, ये ट्रैफिक पुलिस की खवातीन और जो मेल हज़रात जहाँ पर भेजे और फिर इस तरह पुलिस का बैंड भी बड़े ज़बरदस्त किस्म की तैयारियां की गई हैं। जिस तरह आलमी कप का जो तैयारी होती है, इसी तरह PSL 5 की का पहला मैच होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद के दरमियान। देखते हैं कौन जीतेगा, लेकिन जीत पाकिस्तान की होगी। जाहिर है जीत पाकिस्तान की होगी। शाह संजनानी, बहुत शुक्रिया आपका। और देख रहे थे हम लोग सुबह से ही जो फैमिलीज़ हैं, जो लोग हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, जो मुल्क से प्यार करते हैं, अपने खिलाड़ियों से प्यार करते हैं, वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। चाहे वो कितनी मुश्किलात हों, कितनी लंबी लंबी उनको लाइनों में लगना पड़े, लेकिन उसके बावजूद आज का मैच एंजॉय करने के लिए शायकीन क्रिकेट का हम देख रहे हैं कि मुसल सलामत का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो वहाँ पर जो फैमिलीज़ आ रही हैं उनका जो एक्साइटमेंट है, उनकी एक्साइटमेंट कितनी है और वो आज के मैच से कितनी तवक्कुआत लगा के बैठे हुए हैं। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, PSL सीज़न 5 की बात की जाती है तो उसकी तैयारियों के हवाले से ये बताता चलूँ कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम ग्राउंड्स के अंदर पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है वो कंट्रोल संभाल लिया है। चेकआउट गेट के ऊपर भी जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनके एहलकार जो है वो मौजूद हैं। दूसरी जानिब फैमिलीज़ की बात की जाए तो फैमिलीज़ की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी है। पार्किंग लॉट्स पर फैमिलीज़ जो है वो अपनी पूरी फैमिलीज़ जो है वो आ रही है और यहाँ पर वेट करने के बाद, चेक इन करने के बाद जो है बाकायदा तौर के ऊपर शटल सर्विस को इस्तेमाल करते हुए स्टेडियम में जो है वो दाखिल होंगे। इस हवाले से मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं वो पहुँच चुकी हैं। आइए फैमिली से बात भी करते हैं और जानते हैं कि किसको जो है वो आज ये सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी टीम इनकी जो है वो फेवरेट है। अच्छा, आप मैच देखने के लिए जा रहे हो, कौन सी टीम फेवरेट है आपकी? कोयटा ग्लैडिएटर्स। और आज क्या समझते हो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगी? आराम से जीत जाएगी। पिछले साल भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कप लिया था। ठीक है आंटी, आप भी मुझे बता दीजिएगा कि कितनी एक्साइटेड है मैच को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए फैमिलीज़ जो है वो थोड़ा सा शर्मा भी नहीं है बात करने पे, लेकिन जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बच्चों का यही कहना है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो इस बार कई लोगों की टीम जो है वो फेवरेट है और कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत सारे लोगों की फेवरेट टीम है। अब देखना ये होगा कि आज कौन सी टीम जो है वो जीतती है। मेरी फेवरेट टीम भी कोयटा ग्लैडिएटर्स है। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि 2 बार की चैंपियंस है वो आज का मैच जीतती हैं या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बाजी ले जाती है। तो आज का मैच बड़ा ज़बरदस्त होगा, देखने सालों रखेगा। और अगर आप लोग स्टेडियम में अगर मैच नहीं देख रहे हैं तो जाहिर है आप लोग अपने तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे आज के मैच को। और ये PSL के 34 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मैच है जो पूरी दुनिया में जा रहा है। इसी साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।